तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंद्रू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंद्रू की कुल आय 86,000 रुपये हो तो चंद्रू की आय ज्ञात कीजिए। आसान ही क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं कैसे ज्ञात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंद्रू की आय अरुण की आय की 120% है। तो हम बाला की आय लिख लेते हैं, बाला की आय। तो बाला की आय के लिए हम क्या करते हैं, बी ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है। तो अरुण की जो आय होगी वो क्या होगी, 150% हो जाएगी बाला की आय की। तो बाला की आय तो बी है। अब बी का 150% कितना होगा, तो सिंपल देखो, बी का 150% का मतलब होता है बी गुने 150/100। ये हो गया हमारा अरुण का आय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिल रहा है आगे। इसको काटते हैं, काटे या नहीं काटे, एक काम करते काट ही देते हैं। 50 दूना 100, 50 तिया 150, तो 3b/2 मिल चुका है हमें अरुण की आय। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास में चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% है। तो चंद्रू की जो आय है वो अरुण की आय की 120% है, यानी कि 3b/2 का 120% यानी गुना 120/100। फिर से तो 2 से काटेंगे इसको तो ये तो 60 बार में मतलब है ना, कट जाएगा। इसको काटेंगे और हमें क्या मिला, और काटते हैं ना, 3/5, तो हमें मिला 9b/5। तो बाला की आय, अरुण की आय और चंद्रू की आय, तीनों की आय हमारे पास में है। तीनों को जोड़ देते हैं तो b प्लस 3b/2 प्लस 9b/5, ये तीनों के आय का जो योगफल है वो है 86,000 रुपये। लिख देते हैं 86,000। तो चंद्रू की आय ज्ञात कीजिए। चंद्रू की आय यानी कि 9b/5 ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बी को हम साइड में रखें थोड़ी देर के लिए, तो इसका एलसीएम तो 10 आएगा और यहाँ पे ऑब्वियसली 10 लिखना पड़ेगा हमें। और 2 से 10 5 टाइम में आता है तो यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा, और 5 से 10 2 टाइम में आता है तो यहाँ 18 लिखना पड़ेगा। 86,000। 18 15, 18 और 15 कितना होता है भाई, 33, 10 43। तो यहाँ पे हमें मिला 43b/10 इज इक्वल टू 86,000। 43 को हम जानते हैं 43 2 जार 86, तो 2 टाइम में ये कैंसिल हो गया। और b का जो वैल्यू मिला है हमें वो मिला है 2000 गुना 10 यानी कि 20,000। b की वैल्यू 20,000। हमें चाहिए चंद्रू की आय। अब देखो b की यानी कि बाला की आय तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अरुण की आय चाहिए तो कुछ नहीं, इसमें 3/2 से गुना कर दो तो अरुण की आय आ जाएगी। और अगर हमें चंद्रू की आय चाहिए तो 9/5 से गुना करेंगे हम। तो 9/5 से गुना करते हैं तो 5 चौका 20 और 9 चौका 36। तो 36,000 रुपये चंद्रू की आय हमें मिल गए। अब ये जो 36,000 रुपये है वो कौन से ऑप्शन में है, तो 36,000 रुपये ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज के वीडियो के लिए तो इतना ही है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज नो बडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।